इस समय भव्य ग्रीक साम्राज्य का ध्वज आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। आसपास के छोटे राज्यों की इतनी हिमाकत नहीं थी कि यूनान की तरफ सर उठाकर देख भी सके। ग्रीक साम्राज्य के बढ़ते लोभ की छाया में एक बालक का जन्म हुआ। किसी ने सच ही कहा है, जैसा देश वैसा भेष। उस बालक ने बचपन से ही एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया जीतने का ख्वाब। जी हाँ, यह बालक था सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कहते हैं, एक तरफ जहां बुराई जन्म लेती है तो दूसरी तरफ उसे मिटाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छाई का भी जन्म होता है। जहां एक तरफ ग्रीक के राजा सिकंदर का जन्म हुआ तो दूसरी तरफ पौरव के राजा पर्वतेश्वर का जन्म हुआ, जिन्हें राजा पोरस के नाम से भी जाना जाता है। समय का पहिया घूमता रहा और आखिर वो समय भी आया जिस पल के लिए सिकंदर ने एक एक क्षण प्रतीक्षा की थी। समय था 326 ईसा पूर्व का, जब सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर अपने दुनिया जीतने के ख्वाब को सच करने के इरादे से निकल पड़ा। कहा जाता है, सिकंदर की सेना समुद्र के समान विशाल थी, जिसे एक बार में देख पाना असंभव था। अगर सेना के केवल धनुर्धारी एक साथ तीर चलाए तो पूरा आसमान इस प्रकार से ढक दे कि सूर्य की किरणें भी धरती को छू ना पाए। और जब सेना एक साथ चलती तो भूमि में तीव्र कंपन होने लगता, मानो जैसे कोई भयंकर भूकंप आ रहा हो। इतनी विशाल और युद्ध कला में निपुण, खतरनाक हथियारों से लैस खूंखार सेना, जिसको देखने मात्र से ही कोई भी राजा हथियार डाल देता और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता। और जो कोई भी राज्य सिकंदर के समक्ष नहीं झुकता, उसे बड़ी क्रूरता और निर्ममता के साथ बर्बाद कर दिया जाता। इसी के चलते सिकंदर के विशाल साम्राज्य की सीमाएं दिन प्रतिदिन आग की तरह फैल रही थी। पूरी दुनिया असहाय होकर विनाश का मंजर देख रही थी। सिकंदर ने लगभग समस्त विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था और अब अंत में सिकंदर की क्रूर आंखें संपूर्ण भारत को देख रही थी, क्योंकि भारत इस समय एक देश नहीं था बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए सिकंदर ने सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करने का सोचा, चाहे फिर वो संधि करके आए या युद्ध करके, जैसा कि वो पहले से ही करता आ रहा था। अपने विशाल साम्राज्य शक्ति के मद में चूर सिकंदर ने जब अपने गंदे पांव भारत की पावन धरा पर पसारे तो उसका पहला मुकाबला गांधार के राजा अंबी से होना था। अंबी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। अंबी का राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला था। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार में आ पहुंचा। सिकंदर ने अंबी को ये फरमान भेजा कि या तो वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहें तो इसे कायरतापूर्ण कहें या अपनी प्रजाहित के लिए विवशतापूर्ण। इतनी विशाल और खतरनाक हथियारों से लेस खूंखार रक्त प्यासी सेना को देख राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और बेशकीमती उपहार देकर सिकंदर का स्वागत किया। हालांकि सिकंदर भी एक लोमड़ी के जैसा चालाक शासक था। उसको भली भांति ज्ञात था कि